मध्य प्रदेश में क्रिकेट की बॉल लगने पर हिंदुत्व गुंडों ने 17 साल मुस्लिम लड़के फैजान मंसूरी का तेज धार चाकू से वार करके कर दिया कत्ल। शॉट मारने वाले लड़के रेहान से भी की मारपीट। रेहान उनके चुंगल से भाग निकला तो उन लड़कों ने रेहान के भाई फैजान को पकड़ लिया। रोशन और उसके दोस्तों ने फैजान मंसूरी को पैदर पे चाकू के वार करके कर दिया हलाक। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला आज से हुआ शुरू। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन मरकज के जेर इंतजाम जम्मू और कश्मीर का माली साल 2022-23 का बजट करेंगी पेश। बजट तजावीज की मंजूरी और जम्मू और कश्मीर के लिए बजट पेश करना हुकूमत के एजेंडे में सरे फहरिस्त माना जा रहा है कि तकरीबन 1.10 लाख करोड़ रुपए का बजट किया जाएगा पेश। कांग्रेस के आला तरीन पॉलिसी साज इदारे वर्किंग कमेटी में सोनिया गांधी को मुसलसल काम करने की दरखास्त। तंजीम इंतखाबात तक रहेंगी कांग्रेस के वर्किंग सदर। पार्टी सियासी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए जनतन शेवर का करेगी इनेकाद। वर्किंग कमेटी की एक और मीटिंग में पार्टी को आगे बढ़ाने की हिकमत अमली पर होगी बातचीत। यूक्रेन से वापस आने वाले तलबा की तालीम से मुतालिक दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल। मुल्क के अंदर मेडिकल कॉलेजों में अपनी तालीम मुकम्मल करने के इंतजामात करने की गई मांग। अर्जी गुजार ने दरखास्त में कहा कि इस बारे में अभी तक कुछ न किए जाने पर की गई अर्जी दाखिल। आइन के तहत तलबा का मुल्क में तालीम मुकम्मल करने का भी हक शामिल। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की इंतखाबी फतह के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी शुरू। पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में ताज़ीरात हिंद की मुतादिद दफात का किया इजाफा। मऊ पुलिस सुपरिटेंडेंट सुशील घोले ने कहा कि अब्बास अंसारी के खिलाफ 4 मार्च को दर्ज मुकदमे में ताज़ीरात हिंद के दफा 153A और 186 समेत कई दफात का किया गया इजाफा। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की सरबराह वजीर आला ममता बनर्जी ने लोकसभा और असेंबली की एक सीट के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवारों का किया ऐलान। बताया कि आसनसोल से लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए शत्रुघ्न सिन्हा और बालीगंज से असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए बाबुल सुप्रियो होंगे उम्मीदवार। 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज के बाद हिजाब का जिन एक बार फिर बोतल से आया बाहर। अलीगढ़ के श्री वर्षिणी डिग्री कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली तालिबात को गेट पर ही रोका गया। मुस्लिम तालिबात को तालीम से महरूम करने की साजिश के तहत प्रिंसिपल ने कहा कि कॉलेज में ड्रेस कोड पर अमल किया जाए। अगर कोई हिजाब पहनकर आए तो उसे लड़कियों के कमरे में बदलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में CAA एहतजाज के दौरान तोड़फोड़ से होने वाले नुकसान की वसूली के नोटिस मनसूख। हुकूमत जमा किए गए जुर्माने को मुताल्लिका लोगों के घरों को भेजेगी। तहसील मुलाजिमीन जमा शुदा जुर्माने का चेक घर घर पहुंचाएंगे। कानपुर में 33 लोगों को 3.66 लाख रुपए किए जाने हैं वापस। मुंबई हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुलजिम नवाब मलिक की अर्जी पर 15 मार्च तक फैसला महफूज रखा। दरखास्त में कहा गया कि उनकी गिरफ्तारी है गैर कानूनी। साथ ही दरखास्त में खुसूसी अदालत के हुक्म को मनसूख करने का किया मुतालबा। 2 रुकनी बेंच ने 3 दिन तक जारी रहने वाले दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद कर लिया फैसला महफूज। रियासती कर्नाटक के प्राइमरी और हायर एजुकेशन के वजीर BC नागेश ने दिया फिरका वाराना बयान। कहा हिजाब तनाजुए की वजह से इम्तिहानात ना लिखने वाली तालिबात को नहीं मिलेगा दोबारा मौका। साथ ही कहा कि हिजाब और इम्तिहानात के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं। हाई कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसी पर करेंगे अमल।